नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार चर्चा जो है वो तेज हो रखी है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से गुजरात तक का जो रास्ता है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर के चर्चाओं में बना हुआ है। और ये चर्चा कोई छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के नहीं है, बड़े बड़े मुद्दे जो है वो इस वक्त मौजूद है सामने। और उन तमाम मुद्दों के ऊपर सिर्फ चर्चा ही नहीं, सियासत भी बहुत तेज हो रखी है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर के इतनी सियासत क्यों हो रही है, आप पार्टी पर लगातार आरोप क्यों लग रहे हैं, और इन आरोपों के बीच में आप पार्टी ने आखिरकार ऐसा कौन सा बड़ा बयान और ऐसे कौन से आरोप जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोल दिया है, जिसके बाद सियासी बवाल जो है वो और भी ज़्यादा तेज हो गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के आपने भी सुना है कि जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, या फिर जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसको वो पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर गुजरात चुनाव नहीं होता तो वो इतने दमखम के साथ सामने नहीं आते। तो क्या ये किस हद तक जो है वो आपको सच लग रहा है? देखिए, आज जिस तरह से दिल्ली में जो पूरा सियासी ड्रामा हुआ है उसे कहीं ना कहीं गुजरात से तो ऑलरेडी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर केजरीवाल गुजरात में पूरी तरह से अपनी जोर भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच इस मौके पर जब चुनाव 2 महीने जो है बस दूरी में है, वैसे ही देखा जा रहा है कि आपके एक एक नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर जिस तरह से ईडी सीबीआई की गाज गिर रही है, लेकिन इस चीज़ से भी देखा जा रहा है कि अब केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार केजरीवाल जो है बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं, बीजेपी पर उंगलियां भी उठा रहे हैं और कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो इसे देखकर लग रहा है कि गुजरात चुनाव में इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए केजरीवाल पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है, 25-26 साल से बीजेपी गुजरात की सियासत में है, और ऐसे में जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं पहले से ही, पहली बार जब गुजरात की जनता जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल पर भरोसा भी जता रही है, और जिस तरह से पहली बार गुजरात की राजनीति में अरविंद केजरीवाल उतरे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और यही दोनों चीजों को जोड़ के देखा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस चीज से डर रही है कि गुजरात में कहीं ना कहीं वो जो अपनी सत्ता है, अपना गढ़ है, वो ना खो दे। और दूसरी तरफ केजरीवाल जिस तरह से यहाँ पर सामने खड़े हैं एक चुनौती बनकर, इससे पहले मुझे लगता है कांग्रेस भी इस तरह की चुनौती बीजेपी को नहीं दे पाई थी जिस तरह से गुजरात में इस बार देने की तैयारी में है केजरीवाल। तो आज देखा जा रहा है कि आज जो भी दिल्ली में सियासी ड्रामा हो रहा है उसका सीधे तौर पर नाता गुजरात के चुनाव से है। और केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं कि आज गुजरात में चुनाव होने वाले, इस वजह से आम आदमी पार्टी पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो जब चुनाव आता है तब इस तरह की चीजें होती है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए ही जाते हैं। लेकिन फिर भी आज जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, इससे कहीं ना कहीं ये बात तो साबित हो चुकी है कि आज विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ईडी और सीबीआई के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है, और इसी बात का कॉन्फिडेंस जो है अभी अरविंद केजरीवाल को, और इसी बात से लेकर वो बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है बीजेपी घेरती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर विपक्ष का कोई भी नेता हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त हावी होकर के आप पार्टी सामने आ रही है, इसलिए आप पार्टी के ऊपर कार्रवाई भी उतने ही ज़ोरों के साथ हो रही है। बहरहाल आज का मुद्दा जो था वो प्रश्न पत्र लीक को लेकर के था, जो कि गुजरात में एक समय पर हुआ। और गुजरात में जब ये कांड हुआ तो उसके बाद से लगातार बीजेपी के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे। बीजेपी को लेकर के कहा जा रहा था कि आपके अपने ही लोग इसमें संलिप्त है, इसीलिए ना आप कोई कार्रवाई करवा रहे हैं, ना कोई छापेमारी करवा रहे हैं, और ना ही किसी भी प्रकार का जो है कोई भी मामला जो है वो सामने आने दे रहे हैं। जबकि अगर यही कोई और पार्टी कर रही होती तो आपने अभी तक जाँच बिठा दी होती, जाँच कमेटी गठन कर दिया होता। तो क्या ये प्रश्न पत्र लीक को लेकर के जब केजरीवाल बोल रहे थे गुजरात दौरे के दौरान, वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले पर मैं कार्रवाई करवाऊंगा अगर सत्ता में आता हूं तो। अगर वो सत्ता में आते हैं, कार्रवाई करवाते हैं, बीजेपी को पहले ही पटखनी दे चुके होंगे, क्योंकि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उसके बाद कार्रवाई कराने के बाद अगर बीजेपी के ही नेता उसमें संलिप्त पाए जाते तो क्या बीजेपी का ये जो असर है वो और भी ज़्यादा गहरा होकर के दिखेगा और बीजेपी हर जगह से सिमटेगी? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत तो हो चुकी है पंजाब में, जिस तरह से बीजेपी सिमटी, कांग्रेस पार्टी भी सिमट गई है। वहीं दूसरी तरफ अब गुजरात की प्लानिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पर इससे पहले ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पर किसी घोटाले की बात आई है। अभी 3-4 मुद्दे हैं जो गुजरात के हैं, और इस पर जो है बीजेपी पार्टी बहुत ही बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले शराब, जहरीली शराब का मामला है, ड्रग्स का मामला है, जो गुजरात के ही बंदरगाह
से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जिस तरह से एक रेप केस का मामला आया है, जिसके बाद जो है 11 साल बाद उन लोगों को जो है रिहा कर दिया गया। उसके बाद देखा गया कि इस पर भी बीजेपी के नेताओं का नाम सामने आया और अब जिस तरह से प्रश्न चिन्ह यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक को लेकर भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से इसमें भी घोटाले में नाम बीजेपी का है, तो कहीं ना कहीं वो जो शक का दायरे जो है वो बीजेपी के ऊपर जो है बढ़ रहे हैं। इन सभी घोटालों को लेकर, इन सभी मामलों को लेकर बीजेपी पर उंगलियां उठ रही है अभी से ही। लेकिन यहाँ पर जो दावे केजरीवाल अब कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी सरकार तो घेर ही रहे, साथ ही गुजरात की जनता के लिए भी जो वादे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके बाद चांसेस थोड़े ना थोड़े आज जो है केजरीवाल के गुजरात में बढ़ रहे हैं। और वही अगर बात रही कि गुजरात में केजरीवाल अगर कमबैक कर जाते हैं, तो देखिए 26 साल का शासन रहा है यहाँ पर, कह लीजिए सत्ता रही है यहाँ पर बीजेपी की। तो 26 साल में जितने भी घोटाले किए होंगे या जितने भी यहाँ पर जो केसेस होंगे जिसमें बीजेपी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ जा सकती है, तो उसे ज़रूर खोद कर निकाला ही जाएगा। और यहाँ पर जो विपक्ष पर जो कार्रवाई हो रही थी, आज ये कार्रवाई आगे चलकर बीजेपी पर भी हो सकती है। अगर आगे चलकर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है गुजरात से तो सिमटेगी ही यहाँ पर बीजेपी और बाकी राज्यों से भी सिमटने लगेगी, क्योंकि आज देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, झारखंड का उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर देखा जा रहा है बिहार का उदाहरण देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जनता अब नकारना शुरू कर चुकी है बीजेपी की, और इन्हीं सभी वजहों से कर चुकी है। क्योंकि बीजेपी जब दूसरे वो काम करते, घोटाले करते, तो वो उंगलियां उठाती है, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के ऊपर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, पूरे मामले को जो है बड़े ही आराम से दबा दिया जाता है। तो गुजरात में भी कहीं ना कहीं यही हो रहा है कई सालों से, और इसी बात को अब अरविंद केजरीवाल उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यही है कि गुजरात की जनता क्या वो भरोसा केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कर पाती है या नहीं कर पाती है। बिल्कुल, भरोसे की बात की है तो भरोसे को लेकर के ही अगला सवाल होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से सियासी माहौल बना हुआ था, उस सियासी माहौल के बीच में केजरीवाल ने भी भरोसा दिलाने का कार्य किया है। बिहार में देखा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो 10 लाख नौकरियों का वादा कर चुके हैं और अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं का आक्रोश जो है वो उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में एक बड़ा दावा कर दिया, बोले हैं कि 15 लाख युवाओं को जो है रोजगार देंगे। यहाँ पर नौकरी का वादा भी क्या, हर साल भर्ती निकालने की बात कही है। अब यहाँ पर भी अगर वो जीत जाते हैं और उसके बाद मेगा इस पूरे वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर केजरीवाल को लेकर के कैसी छवि होगी? देखिए, अभी जब तक 2 राज्यों की बात की जाए तो अभी जितने भी वादे केजरीवाल ने किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे कर रहे हैं। पंजाब में जो फ्री बिजली, फ्री पानी और बाकी सब रोजगार की बातें की थी, कहीं ना कहीं उस पर काम शुरू हो चुका है। किसानों को लेकर जो वादे किए थे उस पर भी काम चालू है। तो कहीं ना कहीं 2 राज्यों में जो उदाहरण यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पेश किया है, उसे देखते हुए शायद ही मुझे लगता है शायद ही गुजरात की जनता भरोसा कर ले कि हाँ, इन 2 राज्यों में तो केजरीवाल का मॉडल अच्छा काम कर रहा है, तो चलिए यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं। तो वो ट्राई कर सकते हैं केजरीवाल को, और जो वादे केजरीवाल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे पूरे कर देंगे, लेकिन जितने वादे किए जाते हैं यहाँ पर सभी पार्टियों के द्वारा चुनाव के दौरान, कम से कम उसमें से सबसे ज्यादा वादे अगर कोई पूरे करते हैं तो वो आम आदमी पार्टी करते हैं। और रोजगार को लेकर क्या लगता है, रोजगार का वादा पूरा करेंगे? देखिए, रोजगार का वादा जो 15 लाख का है बहुत बड़ा वादा है, लेकिन ये नहीं कहूंगी कि 15 लाख में से कम मुझे लगता है कि 10 लाख तो नौकरी कम से कम देंगे वो लोग। 15 में से 15 दे दे, ये मुझे नहीं लगता है कोई भी सरकार आज तक जितने वादे करके आई है वो उतने निभाई है। लेकिन हाँ, इसमें से कई हद तक जो है आम आदमी पार्टी अपने वादों पर कायम रही है और निभाने में कायम रही है। तो यहाँ पर 15 लाख का वादा अगर उन्होंने किया है तो कम से कम उसमें से 10+ लाख जो है नौकरियां देने के लिए कोशिश तो जरूर करेंगे 5 सालों में वो लोग। बिल्कुल, धन्यवाद मेघा। यहाँ पर देखिए, कोशिश जो है वो ज़रूर होगी, लेकिन उस कोशिश का निष्कर्ष क्या निकल कर के आएगा वो देखना बेहद अहम है। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बीच में गुजरात की कमान अब किसके हाथ में जाएगी, उस पर सभी की नज़रें टिकी हैं। आप लोग को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।